Hello guys, welcome to the Reversible. So guys, today we will discuss about the flue gas desulfurization. Okay, so with the help of the sea water. आज मैं आपको रिफाइनरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपका ऑलमोस्ट पूरा गैस ऑब्जेक्शन जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट कवर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन की मैं बात यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है, हम बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे काम होता है। तो फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन होता क्या है और हम सी वाटर का ही यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, और मतलब आपने देखा होगा इसमें रिफाइनरी का अगर आपने काम किया होगा या फिर अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो फ्लू गैस डिसल्फ्राइज मतलब कि जो रिफाइनरी होता है उसमें आपने बहुत से बड़े बड़े चिमनीज़ देखे होंगे। ठीक है, जहाँ से फ्लू गैसेज जो है हमारी बाहर निकलती है। ठीक है, तो क्या वो गैसेस वैसे ही बाहर निकल जाती है या गैस को बाहर निकालने से पहले जो है हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले गाइज़। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, तो आप एकदम बिल्कुल पेशेंट बनाए रखें और इसको अच्छे तरीके से देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़, हम आज बात करेंगे फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन यूजिंग सी वाटर की। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मेरा ये आईडी है सोनू ONE1LIFE। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। ओके, सो हम इसमें पहले बात करेंगे ओवरव्यू में हमारा जो रहेगा इसमें इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज़ फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है इसका, पैकिंग्स क्या होते हैं, पैकिंग सपोर्ट्स क्या होते हैं, स्टार्टअप प्रोसीजर क्या होता है और इसमें क्या एक कैसा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं इंट्रोडक्शन से इसमें बात करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजिंग दी हाई सल्फर फ्यूल सच एज कोल, पेटकोक, हैवी ऑयल emit sulfur dioxide gas in a very large quantity. So these emissions are the harmful to the environment, causing acid rain, effect on public health, irritation, then skin, nose, throat, eye and lung as well as aquatic life. तो इसका मतलब यहाँ पे बोला गया है गाइज कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उसमें बहुत ही हाई अमाउंट में सल्फ़र जो है एमिट होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। जैसे कि कोल इंडस्ट्री हो गया, हैवी ऑयल्स हो गए, रिफाइनरीज हो गए, तो इन सब में बहुत ही लार्ज अमाउंट में निकलते हैं। तो होता क्या है कि ये सब अगर जो पॉल्यूशन मतलब ये एक क्या करते हैं पॉल्यूटेंट है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगर जो इनको हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो इससे जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट पे बहुत बेकार असर पड़ेगा। इससे आपका एसिड रेन हो सकता है, पब्लिक के हेल्थ पे प्रॉब्लम हो सकता है, खांसी हो सकती है, आँखों में जलन होगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी जीव जलीय प्राणी जिसे हम कहते हैं एक्वेटिक लाइफ, उन सबको भी बहुत ही खतरा हो सकता है। तो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल जब भी हम सल्फ़र के अमाउंट को हम बाहर रिलीज़ करते हैं तो ये बताया गया है कि आपका जो सल्फ़र है बिल्कुल कम होना चाहिए, बिल्कुल ट्रीटेड गैस होना चाहिए। मतलब आप 10 ppm 20 ppm तक आप बाहर एमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसके बारे में ये बताया गया इंट्रोडक्शन में। अब इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आपको इतना आइडिया तो लग ही गया होगा गाइस कि हम किसके बारे में बात करें। जो भी चिमनी होती है रिफाइनरीज़ में तो उसमें जो गैसेस निकलते हैं तो उसको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे गैस की। ठीक है, ओके, सो अभी हम देखते हैं कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन होता क्या है। तो इट इज़ ए टेक्निक टू रिमूव द सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द फ्लू गैसेज एमिटेड बाय द प्रोसेस हीटर, कोल फायर्ड या फर्नेस। तो इन सब से जो भी गैसेस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड उसको हम रिमूव करते विद दिस हेल्प ऑफ द टेक्निक। ठीक है, सो इन फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन हम यूज़ क्या करते हैं, एक पैक्ड टावर यूज़ करते हैं जिसको हम पैक्ड कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है हमारा रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड को। थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ पे ये है कि जो साइज़ ऑफ द कॉलम होगा या फिर पैकिंग की जो हाइट होती है, ठीक है, वो डिपेंड्स अपॉन द फ्लो रेट ऑफ द फ्लू गैस। मतलब आपका फ्लू गैसेस का फ्लो रेट कितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम हाइट की
हाइट जो है वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैसा है, या फिर आप जो स्क्रबिंग मीडियम यूज़ कर रहे हो, मतलब आप जिससे उसको ट्रीटमेंट करना चाहते हो उसकी मीडियम कैसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अभी हम इसमें थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम इसको आगे जानेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि एक पैक टावर है आपको, ठीक है। ये एक पैक टावर है, ठीक है। यहाँ से आपका गैस इंटर हो रहा है और साथ ही में यहीं से एक आपका कैरियर गैस आता है जो कि फ्लू गैस को कैरी आउट करके लेके जाता है। बीच में हमारे पैकिंग्स होते हैं, ठीक है। ऊपर से लिक्विड आता है, लिक्विड के बीच में एक रीडिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है जो कि वाटर को ओवर दी सरफेस ऑफ द पैकिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली, ठीक है। सो दैट जो वेटिंग का जो मतलब कॉन्टेक्ट एरिया जो है बिटवीन द गैस एंड लिक्विड वो जो हो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। सो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके उसके बाद यहाँ पे लगा होता है मिस्ट एलिमिनेटर, मतलब आप डेमिस्टर बोल सकते हैं इसको। डेमिस्टर लगा होता है टॉप में, जो कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं अगर जो फ्लू गैसेस में आ गए हैं ट्रीटेड को, तो वो क्या करता है उसको ट्रैप कर लेता है और हमारा जो क्लीन गैस है उसको जो है बाहर निकलने के लिए देता है, ठीक है। और नीचे जो पानी आता है उसको हम डिस्चार्ज कर लेते हैं डिस्चार्ज टैंक में, ठीक है। चलिए आगे, ये फ्लो डायग्राम आप समझ गए, अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन होता कैसा है, ठीक है। अभी देखिए, इन ए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन देयर आर ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्टिकल कॉलम जिसको कि कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉलम और पैक्ड बेड कॉलम इन विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। इस एक सिलेंड्रिकल वर्टिकल कॉलम होता है जिसको हम पैक्ड कॉलम बोलते हैं और उसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो है टेक प्लेस मतलब होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस गई, बीच में पैकिंग से आपका यहाँ पे रैंडम पैकिंग इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर पैकिंग भी यूज़ किया गया है, ये रीड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। ऊपर से सॉल्वेंट हमारा जाएगा, जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हो फॉर द एब्जॉर्प्शन वो जाएगा, और यहाँ पे बीच में दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट एरिया होगा, आपस में दोनों मिलेंगे। उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस एंड फर्दर इट विल escape फ्रॉम द पैक टावर। ओके सो देयर इज़ ए इनलेट गैस सेक्शन एट ए टॉप ऑफ द bottom and the outlet at a top, ठीक है, for the gas section and the liquid inlet at a top and the top of the tower and discharge at a bottom of the tower। इसमें जो गैस होता है हम बॉटम ऑफ द टावर से भेजते हैं और आउट से निकलता है। लिक्विड जो होता है हमारा ऊपर से आता है और नीचे से निकलता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये काउंटर करेंटली फ्लो करता है, ठीक है। सो देयर आर ए 2 टैंक, एक होता है फ्रेश टैंक और एक होता है सी वाटर टैंक, ठीक है। अटैच होता है दोनों कॉलम से। तो होता क्या है, एक फ्रेश वाटर होता है और एक होता है हमारा सी वाटर होता है। तो सी वाटर तो आपको पता ही है, एज ए हम स्क्रबिंग मीडियम हम यूज़ करते हैं, और जो हमारा फ्रेश वाटर है उसको भी हम यूज़ करते हैं अगर जो जैसे हमें क्लीनिंग पर्पज़ के लिए हमें चलाना हो, ठीक है, तो हम वो भी यूज़ करते हैं इसमें। अभी देखिए द कॉलम आर मेड अप ऑफ ए कार्बन स्टील विद। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, अभी मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे पीपीटी बनाता तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी इसमें मतलब कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट्स होते हैं वो मैं हाइड कर रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट एक ओवरव्यू क्या होता है वो मैं आपको दूंगा। तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये मेरे जो टावर था जिसमें मैं काम करता था उसका ये डायग्राम है। तो जो हमारा जो हाइट था हमने रखा था, सिंस वी आर डूइंग R&D, सो हम जो हाइट था हमारा पैकिंग का वो ओनली 3 मीटर था। बट रिफाइनरीज में ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है और डाया भी बहुत उसी के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, ठीक है। ओके सो हमने 2 स्ट्रक्चर पैकिंग यूज़ किया था। मतलब स्ट्रक्चर पैकिंग आप कितना भी यूज़ कर सकते हो एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड मतलब आप डिज़ाइनिंग के बेसिस पे इसको डिज़ाइन किया जाता है कि कितना हाइट है तो कितना मतलब लेंथ तक आपको पैकिंग्स का यूजेस करने, ठीक है। सो देयर आर ए 2 लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर एंड 1 डेमिस्टर। तो हम जो है एक डेमिस्टर होता है टॉप में होता है और बीच में जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब लिक्विड का रीडिस्ट्रीब्यूटर। मतलब लिक्विड क्या होता है, इसमें जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक STSS का देख रहे हैं, इसमें क्या है यहाँ से लिक्विड आता है, ठीक है। और इस जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर जो है लिक्विड स्प्रेड होता है और सब जगह फैल करके पैकिंग्स के अंदर जाता है कि जितने भी मतलब पैकिंग में आपका जो
जो भी वायर मेश पैकिंग है, जो भी पैकिंग है, तो उसमें अच्छी तरीके से जो गैस जो है उसमें आपका मतलब गैस के साथ वो अटैच हो और बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन का कर सके, इसीलिए हम इसको लगाते हैं। ठीक है, ओके। ओके, सो अब हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन होता है इज़ वर्क ऑन द गैस ऑब्जॉर्प्शन। सो इट इज़ अ मास ट्रांसफर ऑपरेशन इन विच वन और मोर गैस सॉल्यूट इज़ रिमूव्ड बाय द डिसोल्यूशन इन ए लिक्विड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा गैस सॉल्यूट होता है उसको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड। सो इसमें अगर जो हम बात करें कि जो फ्लू गैस होता है हमारा, उसके साथ जैसे SO2 है तो उसके साथ हमें कैरियर गैस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन ए गैस ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर SO2 मिक्सर बाय वाटर। और एयर यहाँ पे कैरियर गैस होता है, SO2 हमारा सॉल्यूट होता है और जो वाटर होता है वो हमारा एब्जॉर्बेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल तरीके से इसमें केमिकल मतलब लिखा है कि जो सॉल्यूट है वो कैरियर गैस के साथ मिक्स होकर के एब्जॉर्बेंट हमारा वाटर है। और यहाँ पे अगर जो मैं वाटर बोल रहा हूँ तो आपको समझना है कि मैं सी वाटर की बात कर रहा हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे सी सॉल्यूट जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है एब्जॉर्बेंट में और यहाँ पे हमारा कैरियर गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आगे अब हम बात करते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन कैसा होता है। कि देखो हम सी वाटर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सी वाटर में क्या होता है ना, आयंस ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि वो बहुत खारा होता है पानी, तो वो इसीलिए उसमें आयंस ज़्यादा होगा, तो वो हमारा SO2 मतलब को उसको एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे करेगा देखिए, अभी ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम समझते हैं। SO2 है हमारा और वाटर है। ठीक है, तो SO2 जब वाटर के साथ आता है तो HSO3 और H+ के आयंस रिलीज़ करता है। ठीक है, फिर ये HSO3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फेट बनाता है और आयंस H+ आयंस रिलीज़ करता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है और ये धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड में ये कन्वर्ट होते जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन की। अभी देखो ऑपरेशन कैसा होता है कि जो ऑपरेशन होता है, द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ द फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन इज ए गैस आर द कमिंग एट ए बॉटम ऑफ द टावर एट ए सर्टेन फ्लो रेट। ठीक है, एंड लिक्विड जो होता है हमारा टॉप ऑफ द टावर से आता है। ठीक है, सो लिक्विड इज स्प्रेड थ्रू आउट द रीडिस्ट्रीब्यूटर एंड एंटर इन ए पैकिंग वाइल गैस इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम। तो गैस तो बॉटम से आ रहा है और लिक्विड हमारा ऊपर से आ रहा है। सो बोथ आर कम्स इन ए कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, और एब्जॉर्प्शन उसमें टेक प्लेस होता है। ठीक है, सो पैकिंग्स क्या करता है, हेल्प्स द इंक्रीज द इंटरफेशियल कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है, बिटवीन देम सो दैट गैस कुड होल्ड सम रेजिडेंस टाइम अप्रोक्स 4 to 3 सेकेंड। अभी क्या होगा कि अगर जो हम पैकिंग से लगाएंगे तो जो ऊपर से हमारा पानी आ रहा है नीचे और नीचे से हमारा गैस आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट एरिया को बढ़ाएगा और क्या करेगा, जितनी देर तक वो दोनों आपस में साथ रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मान लो कि आप बहुत स्पीड में पानी आया और गैस अच्छे से कर नहीं पाया, साइड से निकल गया, तो वो क्या होगा, अच्छे से वो ट्रीट नहीं हो पाएगा और बाहर हमारा प्योर मतलब ट्रीटेड गैस जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पैकिंग्स लगाते हैं कि वो हमारा जो इंटरफेशियल एरिया है वो बढ़ा दे और दोनों का अच्छा कांटेक्ट हो। ठीक है, अभी आगे फर्दर ऑपरेशन की हम बात करते हैं कि जो आफ्टर द ऑब्जर्प्शन विल टेक प्लेस द लिक्विड बिकम एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि अब देखो वाटर है और जब वाटर को तुम सल्फर से रिएक्ट करवाओ तो सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाएगा और डिस्चार्ज थ्रू द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, अभी क्या होता है, ये सर्कुलेट होता रहता है। नीचे हमारा जैसे सी वाटर होता है तो उसको हम पंप डाल करके, मतलब पानी के अंदर ही पंप रहता है, उसमें हम फ्रीक्वेंसी VFD होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उसमें हम फ्रीक्वेंसी देते हैं कितना फ्रीक्वेंसी पंप को चलाना है। वो पंप को ऊपर खींचेगा और टॉप ऑफ द टावर पे लेकर जाता है, फिर वहाँ से वो पानी दोबारा उसी में गिरता है, फिर दोबारा चलता रहता है। तो ऐसे जब एक ही चीज़ प्रोसेस में जाता है तो वो क्या होगा, हमारा मतलब सर्कुलेट होते रहता है। तो सर्कुलेट जब होगा तो वो हमारा एसिडिक हो जाता है नेचर में। ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, कास्टिक वगैरह डाल करके उसको न्यूट्रल करके फिर डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि एसिड को भी हम ऐसे डायरेक्ट फेंक नहीं सकते ना, इसीलिए। अभी देखो ट्रीटेड गैस तो ऊपर से निकल गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द सी वाटर बिकम एसिडिक। व्हेन इट बिकम एसिडिक इन नेचर इट ड्रेन आउट विथ फ्रेश
सी वाटर आर फिल्ड, फिर दोबारा हम फ्रेश सी वाटर को भरते हैं, ठीक है। एसिडिक वाटर आर देन डिस्चार्ज आफ्टर द एडिंग सम लाइम्स फॉर न्यूट्रलाइजिंग पर्पस, ठीक है। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं पैकिंग्स, ठीक है। अभी पैकिंग सब लोगों ने आपने पढ़ा होगा, अभी इसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाला है पैकिंग्स, ठीक है। देखो, ए वेराइटी ऑफ द पैकिंग डिफरेंट इन शेप होते हैं, साइज होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, अवेलेबल है। सो पैकिंग गिव्स द लार्ज इंटरफेशियल एरिया बिटवीन द गैस एंड लिक्विड। तो आपको डेफिनेशन बताना है कि जो पैकिंग्स होते हैं वो गिव्स द लार्ज इंटरफेशियल एरिया बिटवीन द गैस एंड लिक्विड, मतलब दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक भी हम जान लेते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है टावर की पैकिंग का, देखो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। अभी सरफेस एरिया अगर जो आप कम कर दोगे तो क्या होगा, कम सरफेस एरिया है तो पानी उतने ही कम सरफेस एरिया पे जाएगा, ठीक है। बाकी जगह खाली है आपका, तो गैस तो आपका साइड से निकल जाएगा ना, तो इसलिए आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए कि जो लिक्विड है अच्छी तरह स्प्रेड हो सके और गैस का अच्छी तरीके से कांटेक्ट हो सके। वॉइड वॉल्यूम, ठीक है। इसमें क्या है हमारा कि कुछ वॉइड्स होने चाहिए, मतलब वॉल्यूम में, मतलब वॉइड्स क्या होता है, जो मतलब होल्स होते हैं बीच में, मतलब किसी भी पैकिंग्स के बीच में जो होल्स है ना, तो ये क्या होता है, मतलब ये अच्छा होना चाहिए। वर्ड्स जो हैं आपके, मतलब ये भी नहीं कि हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो ज़्यादा गैपिंग आ जाएगी, तो थोड़ा कम होना चाहिए वर्ड्स की वॉल्यूम, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी रिफाइनरी में इतने टन्स पर आवर में लिक्विड गिरती है ना, तो वो पूरा ब्रेक कर सकता है अगर जो आपका पैकिंग अच्छा नहीं हुआ, तो इसलिए बहुत अच्छा पैकिंग की क्वालिटी होनी चाहिए। अभी हम टाइप की बात करेंगे कि एक देखो दो टाइप के होते हैं, कि रैंडम पैकिंग होते हैं कि स्ट्रक्चर पैकिंग होते हैं, ठीक है। अभी रैंडम पैकिंग की बात करते हैं। रैंडम पैकिंग क्या होता है, रैंडम पैकिंग आर जस्ट डैम्प्ड इनटू द शेल ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन एंड अलाउड टू फॉल एट बॉटम। अभी क्या होता है ना, अभी रैंडम पैकिंग को क्या किया, सीधा उठाया और ऊपर से नीचे अंदर डाल दिया, वो जा करके रैंडमली गिरता है और जा करके प्लेस होता है। हम ऐसे भी नहीं, मतलब रिफाइनरी में क्या होता है ना कि मतलब पैकिंग डालने के लिए भी अलग से क्रेन वगैरह जो वहाँ पे होते हैं उसके थ्रू मतलब डाला जाता है। ऐसे नहीं कि हम ऊपर से छोड़ देंगे तो नीचे आके ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें डाला जाता है, मतलब लेकिन रेंडमली हम उसको डालते हैं, मतलब स्टेबलाइज, मतलब फिक्स पोजीशन में नहीं करते हैं, ठीक है। तो रैंडम पैकिंग आर मेड अप ऑफ सिरेमिक्स, मेटल एंड प्लास्टिक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। सम रैंडम पैकिंग्स कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो रेशिंग रिंग होता है, क्रॉस पार्टीशन रिंग होता है, लेसिंग रिंग होता है और बल शेडर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रेशिंग रिंग, क्रॉस पार्टीशन रिंग, लेसिंग रिंग और बल शेडर रिंग। अभी देखो, अभी थर्ड जनरेशन पैकिंग की बात, ये जो पैकिंग से ये फर्स्ट जनरेशन पैकिंग है, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन पैकिंग की। सो सेकंड जनरेशन पैकिंग में हमारा आता है इंटरलॉक सैडल, पॉल रिंग, नटर रिंग और ये भी पॉल रिंग है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल पिक्चर ऐसा होता है, मतलब ये मेरे मतलब ऑफिस का पिक्चर है, मतलब मेरे कंपनी का, तो वो चीज़ मैंने इसमें डाल दिया है कि आप देख सकते हो कि ये पॉल रिंग, ये आप देख सकते हो, इससे कंपेयर कर सकते हो। ये नटर रिंग है। तो फर्स्ट और थर्ड जनरेशन पैकिंग का मतलब ये होता है ना कि जैसे 1940 में 1914 में फर्स्ट जनरेशन था, फिर 1940 से 1970 सेकेंड जनरेशन आया। तो मतलब डे बाय डे इन्होंने अपनी जो क्वालिटी है ना उनको इम्प्रूव करते रहा और प्रेशर ड्रॉप भी बहुत कम होता है इन सब पैकिंग में। तो इसीलिए ये सेकेंड और थर्ड, देखो नटर रिंग जो है और इंटरलॉक सैडल ये थर्ड जनरेशन है और पॉल रिंग जो है सेकेंड जनरेशन पैकिंग है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसमें कि स्ट्रक्चर पैकिंग क्या होता है। तो स्ट्रक्चर पैकिंग आर प्लेस इन द स्ट्रक्चर मैनर, मतलब कि अब आप समझ लो कि एक गुल्लक में आप सिक्के को डाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऊपर से ऐसे सीधा रैंडमली लोगे डाल दोगे। अब मैं बोलूँगा कि सिक्के को अरेंज करो, तो आप क्या करो, एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के रखोगे, एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के रखोगे। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक स्ट्रक्चर मैनर में उस चीज़ को रख रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर पैकिंग क्या होता है कि स्ट्रक्चर मैनर में उसको ना रखा जाता है, हम उसको रैंडमली मतलब वैसे ही नहीं डाल देंगे फेंक करके, ठीक है। सो दीज पैकिंग आर मेड अप ऑफ ए वायर मैश, कोरुगेटेड मेटल एंड प्लास्टिक सीज की बनी होती है। सो द मेजर एडवांटेज आर लो गैस प्रेशर ड्रॉप एंड इम्प्रूव कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। द इंटरफेशियल एरिया बिटवीन द गैस एंड लिक्विड इज़ मोर होता है इन दिस
पैकिंग में। तो इंटरफेशियल एरिया मैंने बताया कि बहुत अच्छा होता है। हम लोग भी जो यूज़ करते हैं अपने, हमारे पास तो दोनों है, रैंडम और उसमें। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा स्ट्रक्चर पैकिंग पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने भी रैंडम पैकिंग पे नहीं किया है काम, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको, जैसे सल्जर है, मेला पैक है, गेम पैक है, फ्लेक्सी पैक है, तो ये सब स्ट्रक्चर पैकिंग है, ठीक है। अभी ये देखिए, अभी मैं आपको एकदम रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं और ये पिक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर पैकिंग की पिक्चर है जो कि मेरे ऑफिस की है, ठीक है। ओके, अभी देखो इसका मॉडल है फ्लेक्सी पैक 500Y। अब फ्लेक्सी पैक 500Y का क्या मतलब होता है, मतलब आप जैसे मार्केट में जाओगे ना, जैसे मार्केटिंग होती है तो उसमें हम सीधा मॉडल बोलते हैं कि FX पैक 500Y दे दो। तो FX हमारा यहाँ बताता है कि ये फ्लेक्सी पैक का है। ये देखो आप, है ना, 4th पॉइंट कि फ्लेक्सी पैक का ये पैकिंग इसने खरीदा है, ठीक है। 500 भी एक कुछ बताता है और Y भी कुछ बताता है। देखो 500Y मैंने खरीदा है, ठीक है। तो देखो FX क्या है, नेम ऑफ द पैकिंग। 500 क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पैकिंग पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में कितना स्पेसिफिक एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो वो होता है मतलब मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये होता है। और वाई जो है डिनोट करता है ओरिएंटेशन ऑफ द वर्टिकल विथ 45 डिग्री। अगर तो 45 डिग्री पर मुड़ा हुआ है ना, मतलब अपने पोजीशन पे, मतलब तो उसको हम बोलेंगे। अभी आप देखो इस वाले डायग्राम में, ये 45 एंगल पर जो है ना, ये 45 एंगल पर ये मुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसको हम वाई बोल रहे हैं। अगर जो एक्स होता है तो वो 60 डिग्री पे मुड़े होते हैं और हॉरिजेंटली होते हैं। तो एक्स भी होता है, वाई भी होता है। अभी हम देखो, हम कुछ बताते हैं आपको डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर पैकिंग, जैसे पैरामीटर्स है और ये वॉल्यूम है। पैकिंग टाइप मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है। स्पेसिफिक एरिया 500 है। पैकिंग फैक्टर, जो पैकिंग होते हैं ना उसके पैकिंग फैक्टर्स होते हैं। तो पैकिंग फैक्टर आप इसका मान लो कि कुछ ये है, ठीक है। तो ये सब पैकिंग फैक्टर वगैरह ना आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगा, पेरिस हैंड की अगर जो बुक आपने देखी हो तो लाइब्रेरी वगैरह में। तो हाइट जो होते हैं ईच लेयर की, वो जो मैं अपना बता रहा हूँ, तो ये इतना है और नंबर ऑफ़ लेयर इतना है, ठीक है। अभी देखो ये सब जो डाटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डाटा के हेल्प से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रेशर ड्रॉप आप कैलकुलेट कर लोगे कि आपके टावर का प्रेशर ड्रॉप कितना है। फ्लो पैरामीटर आप देख सकते हो। फ्लड पॉइंट निकाल सकते हो पैकिंग फैक्टर के हेल्प से, ठीक है। ड्राई बेड प्रेशर ड्रॉप, मतलब जब ड्राई बेड प्रेशर ड्रॉप मतलब जब पानी नहीं चल रहा हो तब आपका प्रेशर ड्रॉप कितना बन रहा हो। और वेट बेड प्रेशर ड्रॉप का मतलब जब पानी चल रहा है आपका तब कितना प्रेशर ड्रॉप बन रहा है, ठीक है। मिनिमम वेटिंग रेट, मतलब मिनिमम वेटिंग रेट कितना रखें कि अच्छा एक एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हो सके। सुपरफिशियल गैस मास वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लिक्विड होल्ड अप कर सकते हो, डायमीटर कर सकते हो पैक टावर के, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी एडवांटेज हम देखते हैं 3rd जनरेशन पैकिंग की, जो कि 1970 से लेकर प्रेजेंट तक है। लोअर कॉस्ट, ठीक है, हाई एफिशिएंसी, लोअर प्रेशर ड्रॉप, बेटर कॉन्टैक्ट, लिक्विड एंड गैस, हाई कैपेसिटी, ठीक है। अभी देखो हम पैकिंग सपोर्ट की बात करते हैं। तो पैकिंग सपोर्ट में मैंने आपको बताया था ना कि रिडिस्ट्रीब्यूटर लगाते हैं। देखो ये ओरिजिनल पिक्चर है। अभी देखो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आप बीच में होल्स दिख रहे हो ना, ये होल्स हो गया, ये होल्स हो गया, ये होल्स हो गया। तो इसके ऊपर जैसे हमने रखा तो इसके ऊपर से तो इस होल्स में पानी जाता है, ठीक है। पानी सब में फैलेगा और इसके अंदर चलेगा। तो ये जो आप खड़े खड़े देख रहे हो ना, जो ये लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, नीचे ये अंदर से ना होलो है और ऊपर से ना कट का साइड में निशान है, मतलब साइड से कटे हुए। अगर जो आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको दिख जाए। ये देखो, आपको दिख रहा है ये एयर है, मतलब अंदर से ना ये होलो है, मतलब गैस जब आती है तो यहाँ से निकल के जाती है और लिक्विड इसके ऊपर गिरता है। इसके ऊपर लिक्विड यहाँ गिरा, ये नीचे गया और गैस इसके ऊपर आया। और जो पैकिंग है, जो मतलब तो पैकिंग में दोनों एक साथ मिक्स रहते हैं, ठीक है। आगे समझ में ये, इसको रीडिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीड ओवर द बेड इज़ एसेंशियली फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन performance for the pack tower, otherwise the bed will not uniformly weighted and there will be no good gas liquid contact, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा एब्जॉर्प्शन के लिए
एक अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का वेटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी देखो ये डेमिस्टर है, ये टॉप ऑफ द टावर पे लगा रहता है, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है ना, डेमिस्टर मेड ऑफ ए वायर मेश और थिन मेटल शीट इज ए ऑफन प्लेस बिलो द गैस एग्जिस्ट नोजल टू इम्प्रूव द एंट्रेंस लिक्विड ड्रॉपलेट। तो जो लिक्विड की ड्रॉपलेट है उसको क्या करता है, वो कैप्चर करता है। क्या होता है कि मान लो कि अब गैस की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि वो लिक्विड ही अपने साथ ऊपर लेके चला जाता है कभी कभी, तो उसको तो फ्लडिंग पॉइंट हम बोलते हैं, आपको पता होगा। इन सब का मैंने वीडियो बना चुका है, फ्लडिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है, एंट्रेनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना, मैं आपको डाल दूँगा, मेरे चैनल पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था इसमें, आपको पता चल गया होगा कि ट्रीटमेंट किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब गाइस इस तरीके से हम रिफाइनरीज़ में और R&D सेंटर में हम इस यूज़ करके हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक अच्छा से अच्छा हम कोशिश हमारी रहती है कि हम इन्वायरमेंट में एक अच्छा एयर को छोड़े कि हम जो भी लाइफ होते हैं वो सेफ़ रहे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस और इस वीडियो को देखने के लिए, और थैंक यू गाइज़। और कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो पूरा हमेशा देखा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाता है, लेकिन अगर जो आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो बाय बाय।